जी के साथ होने वाली मेरी पूरी बातचीत के दौरान उन्होंने अक्सर अपने दो गुरुओं बाबूजी और चारी जी का जिक्र किया। हालांकि ये संदर्भ ज़्यादातर बातचीत के दौरान बीच बीच में दिए गए। मैंने ये महसूस किया कि गुरु की भूमिका की गहन जांच के बिना हमारी बातचीत अधूरी होगी। मैंने कहा, जाहिर है कि आपके गुरुओं का आपके जीवन पर गहरा असर पड़ा, तो क्या आप यह कहेंगे कि आध्यात्मिक विकास के लिए गुरु का होना आवश्यक है? दाजी ने उत्तर दिया, पहले तो हम यह समझ लें कि गुरु है क्या, और तब आप फैसला करें कि उसका होना आवश्यक है या नहीं। मैंने कहा, ठीक है, तो बताइए गुरु क्या होता है? उनका उत्तर था, यह भी आप पर ही निर्भर करता है कि आप किस स्तर पर उसे स्वीकार करते हैं। कुछ लोगों के लिए गुरु का होना महज एक औपचारिकता है, कुछ के लिए गुरु एक शिक्षक है, जबकि कुछ के लिए वह स्वयं में ही एक शिक्षा है, इसका जीता जागता एक उदाहरण। और फिर कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके लिए गुरु इसका एक सार तत्व है। दरअसल गुरु ये सब कुछ है। शिक्षा गुरु का निम्नतम स्तर है, यह उसका सबसे छोटा कार्य है। शिक्षा का क्षेत्र सीमित है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति में दिव्य ज्ञान की सच्ची तड़प नहीं है तो कोई भी शिक्षक उसे सिखा नहीं सकता। अगर उसमें तड़प होगी तो उसे हर जगह संकेत मिलने लगेंगे और शिक्षा की कोई ज़रूरत नहीं रह जाएगी। एक बात और, जो ज्ञान हम शिक्षा के जरिए प्राप्त करते हैं वह किसी और से लिया गया ज्ञान होता है। किसी और से लिया गया ज्ञान हमें बहुत ज़्यादा ज्ञानी नहीं बनाता। बेहतर होगा कि कुछ चीज़ों को स्वयं ही देख और अनुभव कर लिया जाए। साथ ही आप गुरु के शब्दों को अपने स्वयं के हृदय से जांचते रहें। यदि आपका हृदय सहमत है तो आप कह सकते हैं, हाँ, गुरु की बात सही है। अगर आपका हृदय न कहता है तो फिर आप गुरु को अनदेखा कर दें। तो फिर सच्चा गुरु कौन हुआ, जो आपको शिक्षा देता है या फिर आपका हृदय? मैंने कहा, तो फिर गुरु का मकसद असल में शिक्षा देना नहीं है। दादी ने कहा, गुरु की एकमात्र शिक्षा यदि कोई है तो वह है उसकी अपनी मिसाल। फिर भी जब हम गुरु को देखते हैं तो क्या